नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे व्यापार वर्धक मंत्र के बारे में। इस मंत्र के प्रभाव से व्यापार में आ रही रुकावट का होगा उपाय और नियम से अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको सदैव ही लाभ होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर बार की तरह। व्यापार वर्धक मंत्र के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि आजकल आपने बहुत से ऐसे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु पिछले कुछ समय से व्यापार में परेशानियां आ रही है। पहले बिक्री खूब अच्छी होती थी, किंतु अचानक उसमें गिरावट आ जाती है। अच्छा माल बेचते हैं, व्यवहार कुशल भी हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी व्यापार निरंतर घाटे में चला जाता है। इन्हीं समस्याओं के चलते कर्ज भी सर पर बढ़ जाता है और बढ़ता ही रहता है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां निर्भर हो जाती है। सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है और यह सब कर्म और नसीब पर आधारित होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं। व्यापार की गति कम होने से और अधिकतर सभी समस्याएं, व्यापार में धन न आने से समस्याएं और बढ़ जाती है। और अगर आपके व्यवसाय में भी ऐसी समस्या चल रही है तो आप भी इस उपाय को करके अपने व्यापार को पोषित और व्यापार को फिर से पटरी पर ला सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही लाभ होएगा। उपाय कुछ ऐसा है, स्क्रीन पर आपको मंत्र दिया गया है और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मंत्र को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम, इस प्रकार ये मंत्र रहेगा। इसका उपाय कुछ इस प्रकार होता है। त्रयोदशी अर्थात जब त्रयोदशी तिथि आती है, हम प्रदोष के दिन उपवास रखते हैं, उस दिन का ये उपाय है। ठीक है, तो त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष के दिन उपवास रखें। उपवास की स्थिति में नाम मात्र का फलाहार ही लेना चाहिए, यानी आपको अधिक फलाहार सेवन ना करें, जिससे आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य चलता रहे, इतना ही आप फलाहार ग्रहण करें। सायंकाल प्रदोष बेला में शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत यह मंत्र की 3 या 5 माला जपना चाहिए, यानी 3 या 5 माला आपको जाप करना है। उसके बाद अष्टगंध जो आता है, हम तिलक लगाते हैं, उसमें असगंध यानी कि अश्वगंध के जो फूल होते हैं मिलाकर यह मंत्र पढ़ते हुए 108 आहुतियाँ देनी है, यानी 108 आहुतियाँ आपको इस मंत्र की देनी है माला के जप के बाद। ठीक है, पहले आपने माला का जप कर लिया 3 या 5 माला, उसके बाद अष्टगंध में अश्वगंध के कुछ फूल मिला लिए और यह जो मंत्र लिखा हुआ है ओम श्रीम 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 परमाम सिद्धिम श्रीम श्रीम श्रीम, इसकी 108 आहुतियाँ देनी है। यह एक दिन का कार्यक्रम है। ठीक है, पूरा एक दिन लगता है इसमें और लगातार 7 प्रदोष वारों तक, यानी कि एक एक करके 7 प्रदोष दिनों में, यानी कि एक तेरस आज कर ली, फिर अगली तेरस कर ली, फिर अगली तेरस कर ली, इस प्रकार से, यानी त्रयोदशी को हम तेरस भी कहते हैं। इस प्रकार से 7 प्रदोष की यह साधना की जाए तो उसके प्रभाव से व्यापार के सारे अवरोध, विघ्न और जो भी दुष्प्रभाव है वो समाप्त होकर बड़ी तीव्रता से, गति से लाभ आपको प्राप्त होएगा। ठीक है, और यदि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं और नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, जय शंकर।